है। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी, और तुलसी की जो मंजरी होती है वो रत्न के समान काम करती है, अलग से आपको मोती खाने की आवश्यकता नहीं। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी, भव मोक्ष पटाम तुभ्यम हर प्रियाम। इसीलिए भगवान नारायण को पसंद है। आज तक हमने किसी पुराण में ये नहीं पढ़ा कि विष्णु जी को खांसी आई, कि उनको जुखाम हुआ, कि उनको बुखार आया, क्योंकि ठाकुर जी तुलसी की पत्ती रोज ग्रहण करते। क्यों भाई? ठाकुर जी तुलसी आ जाती ना, तो तुलसी जहां पर है वही वृंदावन। तो प्रहलाद जी ने कहा कि चौथे पन में भगवान की शरण में जाना चाहिए। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। उसने कहा कि मेरे शासन में कोई उनका नाम नहीं ले सकता। हिरण्याकश्यप ने रोक लगा रखी है कि उसके राज्य में कोई भी हरि का नाम नहीं लेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी भागवत नहीं कराएगा, कोई भी भागवत नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि देवताओं का जब पूजन नहीं होगा देवता निर्बल हो जाए। अच्छा, हिरण्याकश्यप की राजधानी कौन है? हरदोई। जो हरदोई जिला है यह हिरण्याकश्यप की राजधानी है। इसका प्राचीन नाम है हरिद्रोही। क्या नाम है? हरिद्रोही। अब हो गया हरदोई। तो अभी भी हरदोई का रहने वाला आदमी जो है, जब कोई बात करता है तो रा और माँ का एक साथ प्रयोग नहीं करता है। अगर माँ कहेगा तो रा नहीं कहेगा। जैसे हम लोग कहते हैं मिर्चा, तो मिर्चा नहीं कहेगा, वो मिर्चा कहेगा। वो मिर्चा नहीं कहेगा, वो मिर्चा कहेगा। वहां पर आज भी वहां का रहने वाला व्यक्ति, अब तो काफी परिवर्तन हो गया है, लेकिन फिर भी वहां की मिट्टी में प्रभाव है कि उसमें पैदा होने वाला व्यक्ति मां और रा का एक साथ प्रयोग नहीं करता। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया और उसने प्रहलाद को उठा करके धरती पर पटक दिया। और जैसे ही पटका तो कयाधु दौड़ करके आई, उसने प्रहलाद को उठा लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा समझा लो इसको, अगर दोबारा इसने भगवान की चर्चा की तो मैं ये भूल जाऊंगा मेरी औलाद है, मैं इसको मार डालूंगा। शुक्राचार्य जी के पुत्रों को बुलाया। क्यों रे आचार्य, तुम यही पढ़ा रहे हो आजकल बच्चों को? आचार्य जी ने हाथ जोड़ लिए थे, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, हम अलग से कुछ नहीं पढ़ाते हैं, जो सरकार नियम बनाती वही पढ़ाते हैं। क्यों भाई? भाई सरकार निर्धारण करती है। अब इस समय नई पाठ्यक्रम चलने में जा रहा है। अब योगी सरकार ने बदला है इसको, बहुत से पाठ हटाए जा रहे हैं, नए पाठ आएंगे। सरकार जो नियम बनाती है वही हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बोले हमने इसको नहीं पढ़ाया, ये पता नहीं कहां से पढ़ आया, पता नहीं कहां ये अलग से कोचिंग लेता रहा। हिरण्याकश्यप ने कहा ले जाओ इसको, एक मौका और दे रहा हूं, अगर दोबारा हमको सुनने को मिला तो ये भी मारा जाएगा, मारे तुम भी जाओगे। अब तो आचार्य थर-थर कांपने लगे। बोले ठीक है महाराज। प्रहलाद को लेकर के गए। अब प्रहलाद की फिर पढ़ाई शुरू हो गई। सुनो रे प्यारे भाई, भाई प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी,
माथे पे काल कुल्हाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। पाँच तत्व की बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया, जिसका नाम है काया। पाँच तत्व की, इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। कौन कौन से हैं? चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्व की बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस जग में, देकर सांस गिराया, देकर सांस गिराया। जब उड़ जाएगी साथ की पूंजी, जब उड़ जाएगी श्वास की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुल्हाड़ी, हरि के भरोसे, प्रभु के भरोसे हाको, हरि के भरोसे हाको, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। सन 2020 और 21 में आंखें खोल करके आपने देख लिया, कौन बचा जो धार्मिक था? हमारे यहां जो धर्म के मार्ग पर चलते सुरक्षित सब रहे। हमारे देश में इतना आदमी नहीं मरा जितना बाहर मरा। इतनी बड़ी महामारी आई लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहा। क्यों? हमारे यहाँ सब पूजा पाठ करने वाले हैं, हम लोग पवित्रता से रहते, इसलिए हम सुरक्षित रहे। नहीं, विदेशों में तो ये स्थितियां हो गई कि गड्ढे खोद करके उसमें बिलचा से भरे गए लोग, बिलचा से। हाँ, अब ऐसा कहीं 100 साल बाद देखने किसी को मिलेगा? हम लोगों ने देख लिया। सब सुरक्षित है कि नहीं है? तो जो हरि के भरोसे अपनी गाड़ी चलाता है वो सुरक्षित रहता है, और जो अपने भरोसे चला रहा है उसकी गाड़ी पता नहीं कहां पर पंचर हो जाए। क्यों भाई? प्रहलाद जी ने खूब पढ़ाई किया, फिर लौट करके आए, फिर पिता की गोद में बैठ गए। पिता बहुत प्यार करता, बोले बेटा प्रहलाद कैसी चल रही है पढ़ाई? बोले पिताजी फर्स्ट क्लास। बोले कोई अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी सोचने लगे पिताजी अच्छा सुनना नहीं चाहते और कहते अच्छा सुनाओ। क्यों भाई? जब मैं कोई अच्छी बात सुनाता हूं तो गुस्सा हो जाते और कह रहे हैं अच्छा सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने फिर अच्छी बात सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। आज प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का श्लोक सुनाया। बोले पिताजी, अगर श्रवण करना है तो भगवान के कीर्तन को सुनो, स्मरण करना है तो भगवान के चरणों का करो, अर्चना करनी है तो भगवान के सामने करो, वंदना करनी है तो हरि के सामने करो, सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करो, निवेदन करना है तो भगवान से निवेदन करो। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप की आंखें लाल, और उसने मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। ले जाओ इसको पहाड़ों के ऊपर से फेंक दिया जाए। प्रहलाद को उठा करके दैत्य लोग पहाड़ के ऊपर ले गए। बोले बेटा प्रहलाद मान जाओ, मान लो अपने पिता की बात को। प्रहलाद ने कहा कैसे मान लो, जो गलत है मैं उसको कैसे मानूं? हम हरि के नाम को नहीं छोड़ सकते। उठा के फेंक दिया, और जैसे फेंका तो भगवान नारायण स्वयं कमल स्वरूप में आकर के प्रहलाद को बचा लिया। धरती पर ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दैत्य लोग लौट करके आए, बोले महाराज हमने प्रहलाद को फेंक दिया पहाड़ों से। हिरण्याकश्यप ने देखा चले आ रहे प्रहलाद पीछे से। बोले तुम कह रहे हो फेंक दिया? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल सही है, इन्होंने फेंका हमको, लेकिन बोले बचे कैसे? तो प्रहलाद ने कहा हमको प्रभु ने बचा लिया। तो उसने कहा ऐसे नहीं मानोगे, सर्पों की कोठरी में डाल दिया, लेकिन वहां भी सर्पों ने प्रहलाद को नहीं काटा। खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, वहां भी खौलती हुई कढ़ाई के तेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनेकानेक प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद की रक्षा जगह भगवान ने किया। इसके बाद हिरण्याकश्यप की बहन आ गई। हिरण्याकश्यप की दो बहनें थी आचार्य जी। एक का नाम था डुंडिका, जिसको होलिका कहते हैं। एक और है, कौन? सुंदरकांड पढ़ते ना आप, तो सुंदरकांड में आया निश्चर एक सिंधु महुराई करि माया नभ के खगगा। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक दिन कै परछाई। गाई छासक सो न उड़ाई एहि विध सदा गगन चरखाई। कोई छल हनुमान कहा कीना दासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। ताहि मार मारुत सुत वीरा। ये सिंह का है, रामायण में नाम नहीं दिया गया है। इसका नाम है सिंह का। ये हिरण्याकश्यप की बहन है। ये परछाई पकड़ करके जीव को खींच लेती है, खा जाती है। हनुमान जी ने इसको मारा। इसका एक परिचय हम आपको और दे दें। आप लोगों ने देखा होगा नवग्रह भगवान बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो नवग्रह भगवान में कौन कौन होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और इसके बाद दो और हैं। कौन है? राहु और केतु। ये उसकी माता है। ये राहु केतु की माता है सिंह का, है ना। जब हम राहु का श्लोक पढ़ते हैं, आचार्य जी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा इनके अभी। अर्धकाय महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। तो ये सिंह का है, और इसका नाम ढुंडिका है। इसका नाम होलिका नहीं है। होलिका तो बाद में पड़ा है। इसने अग्नि भगवान की बड़ी तपस्या की थी, तो अग्नि भगवान ने इसको एक साल दी थी। साल, अगर ये साल ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि का इसके ऊपर कोई प्रभाव।
इसने हिरण्याकश्यप से कहा, भैया तुम काहे परेशान हो, हम तो बैठी है अब है, ये काम हमको सौंप दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक भी नहीं आए, हम इसको लेकर के बैठ जाएंगे, ये जल जाएगा, हम बच जाएंगे। हिरण्याकश्यप बहुत खुश हो गया, लगाई गई लकड़ी की चिता और लेकर के ढूंढिका बैठ गई प्रहलाद को। और अंतिम समय फिर बोली प्रहलाद से, बेटा मान जाओ, बहू का अच्छा है। उसने कहा, बुआ जी कैसे मान जाए, जो सत्य है उसको कैसे छिपाया जाए। भाई सत्य तो केवल एक नाम है, राम नाम, बाकी कोई सत्य नहीं है, एक ही नाम सत्य है। जब प्राणी का शव जाता है तो लोग यही बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी संसार में सब असत्य है, तो जो असत्य है उसका क्या अनुसरण करना। तो होलिका ने कहा, फिर ठीक है जल जाओ। प्रहलाद ने कहा, देखा जाएगा कौन जलता है। जैसे आग लगी तो हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करने लगे। हवा चलने लगी और उस हवा से होलिका की साल जो है उतर करके प्रहलाद के लिपट गई, होलिका जल गई। अब तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। आज प्रहलाद को उसने एक खंबे में बांध दिया। हे दुर्विनीत मंद आत्म कुल भेद कराधम इस्तम मच्छासनोदौतम नेस से त्वादियम स्वयं। कह रहा, अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है, ऐसा कोई शक्तिशाली संसार में नहीं है जो मेरा सामना कर सके। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, पर तू किसके बल पर मुझको चुनौती दे रहा है, तो साहस कर रहा है। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, ना केवलम में भवतश्च राजन सावय बलम बलिनाम चा परेशान। अरे पिताजी, जिस ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया है वो ब्रह्मा को भी हमारे भगवान बल देते। ब्रह्मा को बल कौन देता है? हमारे प्रभु देते। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ बल पराक्रम है वो हमारे प्रभु का दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े बड़े देवता भी सूखे हुए तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। अब देखिए ना परशुराम जी को, फरसा लेकर के दौड़े लेकिन बहाई न हाथ दहाई निष्ठाती फाक ठार कुंठित न पाती। फरसा मारना चाहते लेकिन राम जी की कृपा है फरसा चल नहीं रहा। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं फरसा मारना चाहता हूं, ये फरसा आगे बढ़ नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नारायण ही हमारे सामने खड़े। परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम वही हो, अगर तुम रमापति हो तो इस धनुष को चढ़ा करके दिखाओ, क्योंकि ये धनुष जो है उन्हीं का है, उनके अलावा कोई चढ़ा नहीं सकता। तो जैसे ही राम जी के हाथ में गया तो देत चाप आपू ही चल गए, अपने आप चल गया। परशुराम तब समय भयऊ, तो भगवान परशुराम जी भी लक्ष्मण जी के ऊपर फरसे का प्रहार नहीं कर पाए। जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चेतन। हे प्रभु, हे पिताजी, आप बिना मतलब उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्याकश्यप चिल्ला पड़ा, मूर्ख,
तेरा भगवान सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है। प्रहलाद ने कहा पिताजी कहा